हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्रिएट वर्ब। क्रिएट क्रिएट वर्ब आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्रिएट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग जानेंगे कि क्रिएट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग जानेंगे कि क्रिएट वर्ब से 15 प्लस कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग जानेंगे कि क्रिएट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए 15 प्लस वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है क्रिएट। क्रिएट क्रिएट के आगे मैं टू लिखा हूं, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। क्रिएट क्रिएट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सृजन करना, या सृजना, या सर्जन करना, या रचना करना, या उत्पन्न करना, या निर्माण करना। यानी किसी चीज का निर्माण करना, या किसी चीज को उत्पन्न करना, या किसी चीज की रचना करना, या किसी चीज के सर्जन करने के अर्थों में क्रिएट वर्ब का यूज किया जाता है। यानी इन सभी अर्थों में क्रिएट वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि क्रिएट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। क्रिएट वर्ब का V1 होता है क्रिएट, V2 होता है क्रिएटेड, V3 होता है क्रिएटेड, V4 होता है क्रिएटिंग, और V5 होता है क्रिएट्स। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, क्रिएट्स, ये होता है क्रिएट वर्ब के पांचों फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है। क्रिएट वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड है क्रिएटर। क्रिएटर क्रिएटर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रिएटर्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। क्रिएटर और क्रिएटर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है रचनाकार, या निर्माता, या सर्जक, या विधाता। यानी चारों अर्थों में इन दोनों वर्डों का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है क्रिएशन। क्रिएशन क्रिएशन सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रिएशंस, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। क्रिएशन और क्रिएशंस, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निर्माण, या निर्मित, या सृजन, या रचना, या सर्जन, या सृष्टि। यानी इन 6 अर्थों में क्रिएशन और क्रिएशंस, इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है क्रिएशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट क्रिएशनिस्ट सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रिएशनिस्ट्स। क्रिएशनिस्ट क्रिएशनिस्ट्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निर्माणवादी, या सृष्टि सिद्धांतवादी। यानी इन दोनों अर्थों में क्रिएशनिस्ट और क्रिएशनिस्ट्स, इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है क्रिएशनिज्म। क्रिएशनिज्म क्रिएशनिज्म ऐसा वर्ड है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है। ये नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है
सृष्टिवाद या आत्मवाद या सृष्टि रचना सिद्धांत, यानी सृष्टिवाद, आत्मवाद या सृष्टि रचना सिद्धांत, इन तीनों अर्थों में क्रिएशनिज्म शब्द का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है, क्रिएटिव। क्रिएटिव क्रिएटिव एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रचनात्मक या सृजनात्मक। क्रिएटिव यानी रचनात्मक या सृजनात्मक। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है, क्रिएटिवली। क्रिएटिवली क्रिएटिवली एडवर्ब है। एडवर्ब का काम होता है ये बतलाना कि क्रिया किस तरीके से होती है। तो क्रिएटिवली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रचनात्मक रूप से या सृजनात्मक ढंग से, यानी कोई काम रचनात्मक रूप से हो या सृजनात्मक ढंग से हो तो इंग्लिश में उसको बोलते वक्त आप क्रिएटिवली एडवर्ब का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है क्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस ऐसा वर्ड मीनिंग जिसके लास्ट में लगा हो NESS, वह शब्द होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्रिएटिवनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है सृजनात्मकता या उत्पादकता। सृजनात्मकता या उत्पादकता क्रिएटिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्रिएटिव वर्ब से बना है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्रिएटिविटीज। क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटीज इन दोनों अर्थों का हिंदी मीनिंग होता है रचनात्मकता या सृजनशीलता। रचनात्मकता या सृजनशीलता, यानी इन दोनों अर्थों में क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटीज इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है क्रिएटिव। क्रिएटिव एडजेक्टिव होता है और इसका विपरीत अर्थ देने वाला वर्ड मीनिंग होता है अनक्रिएटिव। अनक्रिएटिव ये भी एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है अरचनात्मक। अरचनात्मक क्रिएटिव यानी रचनात्मक, अनक्रिएटिव यानी अरचनात्मक। अगला वर्ड मीनिंग है क्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस क्रिएटिवनेस नाउन है और इसके अपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड होता है अनक्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस अनक्रिएटिवनेस। क्रिएटिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है रचनात्मकता, अनक्रिएटिवनेस का हिंदी मीनिंग होता है अरचनात्मकता। रचनात्मकता अरचनात्मकता, क्रिएटिवनेस अनक्रिएटिवनेस। अगला वर्ड मीनिंग है क्रिएटेड। क्रिएटेड क्रिएटेड एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बना हुआ या निर्माण किया हुआ। क्रिएटेड यानी बना हुआ या निर्माण किया हुआ। अगला वर्ड मीनिंग है क्रिएटेड। क्रिएटेड यही वाला वर्ड है एडजेक्टिव और इस शब्द का अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनक्रिएटेड। क्रिएटेड अनक्रिएटेड। अनक्रिएटेड का हिंदी मीनिंग होता है नहीं बना हुआ या अकृत्रिम, यानी जो कृत्रिम ना हो, जिसे नहीं बनाया गया हो, उसे आप बोलेंगे अनक्रिएटेड। क्रिएटेड का अपोजिट वर्ड मीनिंग होता है अनक्रिएटेड। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में क्रिएट वर्ब के V1 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो
निर्माण करे या बनाए, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं या एडवाइस देते हैं और बोलते हैं कि निर्माण करे या बनाए, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएट। क्रिएट यानी निर्माण करे या बनाए। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कृपया निर्माण करें या कृपया बनाएं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज क्रिएट। प्लीज क्रिएट। प्लीज यानी कृपया, क्रिएट यानी निर्माण करे, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कृपया निर्माण करे। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो निर्माण न करें या निर्माण मत करें, यानी आप किसी को मना करते हैं और कहते हैं कि निर्माण न करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट क्रिएट। डोंट क्रिएट। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को ऑर्डर या एडवाइस देते हैं और आप बोलते हैं अपने दिल से कला बनाएं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएट आर्ट फ्रॉम योर हार्ट। क्रिएट आर्ट यानी कला बनाएं, फ्रॉम यानी से, योर हार्ट यानी अपने दिल से, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अपने दिल से कला बनाएं। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं एक यादगार अनुभव बनाएं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। क्रिएट यानी बनाए या निर्माण करे, अ मेमोरेबल यानी एक यादगार, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि एक यादगार अनुभव बनाएं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिएट वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर मुझको आपसे कहना हो आप अपने जिंदगी को बनाते हैं, या कहना हो कि आप अपने जिंदगी को निर्माण करते हैं या सर्जन करते हैं या रचना करते हैं, तो इन सारे हिंदी सेंटेंसों को मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू क्रिएट योर लाइफ। यू क्रिएट यानी आप निर्माण करते हैं या आप सर्जन करते हैं या आप रचना करते हैं या आप बनाते हैं, योर लाइफ यानी अपने जिंदगी को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आप अपने जिंदगी को बनाते हैं या आप अपनी जिंदगी की रचना करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो वह सुंदर चित्र बनाती है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी क्रिएट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। शी क्रिएट्स यानी वह बनाती है, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स यानी सुंदर चित्र, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह सुंदर चित्र बनाती है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो वह प्रेरणादायक संगीत बनाता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही क्रिएट्स इंस्पायरिंग म्यूजिक। ही क्रिएट्स इंस्पायरिंग म्यूजिक। ही क्रिएट्स यानी वह रचना करता है या वह निर्माण करता है या वह बनाता है, इंस्पायरिंग म्यूजिक यानी प्रेरणादायक संगीत, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह प्रेरणादायक संगीत बनाता है या वह प्रेरणादायक संगीत की रचना करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं क्रिएट वर्ब का V1 का, इसमें मैं क्रिएट वर्ब का V5 का और इसमें मैं क्रिएट वर्ब का V5 का प्रयोग किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि क्रिएट वर्ब से बना है, रचनाकार एक सुंदर चित्र का रचना करता है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द क्रिएटर क्रिएट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। द क्रिएटर यानी रचनाकार, क्रिएट्स यानी रचना करता है, ब्यूटीफुल पेंटिंग यानी सुंदर चित्र का, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि रचनाकार
सुंदर चित्र का रचना करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं क्रिएट वर्ब का V5 का और क्रिएट वर्ब से बना हुआ नाउन क्रिएटर का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो रचनाकार एक सुंदर रचना का निर्माण कर रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द क्रिएटर इज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। द क्रिएटर यानी रचनाकार, इज क्रिएटिंग यानी निर्माण कर रहा है, अ ब्यूटीफुल क्रिएशन यानी एक सुंदर रचना का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि रचनाकार एक सुंदर रचना का निर्माण कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं क्रिएट वर्ब से बना है नाउन क्रिएशन, इसका प्रयोग किया हूं और क्रिएट वर्ब का V4 का प्रयोग किया हूं और सब्जेक्ट के रूप में मैं क्रिएट वर्ब से बना हुआ नाउन क्रिएटर का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो रचनाकार रचनात्मक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द क्रिएटर इज क्रिएटिव। द क्रिएटर इज क्रिएटिव। क्रिएटर यानी रचनाकार, इज यानी है, रचनाकार है, क्रिएटिव यानी रचनात्मक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि रचनाकार रचनात्मक है। इसी तरीके से अगर कहना हो कि मैं रचनात्मक हूं, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम क्रिएटिव। इसी तरीके से कहना हो आप रचनात्मक हैं, यू आर क्रिएटिव, शी इज क्रिएटिव, ही इज क्रिएटिव, दे आर क्रिएटिव, वी आर क्रिएटिव। तो इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं क्रिएटिव वर्ड का एडजेक्टिव के रूप में यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आपने रचनात्मक रूप से एक किताब का रचना किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा यू क्रिएटेड, आपने रचना किया, अ बुक क्रिएटिवली। यू क्रिएटेड अ बुक, आपने एक किताब का रचना किया क्रिएटिवली यानी रचनात्मक रूप से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने एक किताब का रचना किया रचनात्मक रूप से। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं क्रिएट वर्ब का V2 का यूज किया हूं और क्रिएटिवली का यूज मैं एडवर्ब के रूप में किया हूं, जो कि क्रिएट वर्ब से बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो आपकी रचनात्मकता बहुत अच्छा है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा योर क्रिएटिवनेस इज सो ब्यूटीफुल। योर क्रिएटिवनेस यानी आपकी रचनात्मकता, इज यानी है, सो ब्यूटीफुल यानी बहुत अच्छा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपकी रचनात्मकता बहुत सुंदर है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं क्रिएटिवनेस वर्ड का यूज किया हूं, जो कि क्रिएट वर्ब से बना है, जिसका यूज नाउन के रूप में मैं किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो आपका जीवन बना हुआ नहीं है, आप अपना जीवन बना सकते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा योर लाइफ इज नॉट क्रिएटेड, यू कैन क्रिएट योर लाइफ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपका जीवन नहीं है रचा हुआ या आपका जीवन नहीं है बना हुआ। यू कैन क्रिएट यानी आप रचना कर सकते हैं या आप बना सकते हैं, योर लाइफ यानी अपना जीवन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपका जीवन नहीं बना है, आप अपना जीवन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं क्रिएटेड शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में और क्रिएट वर्ड का यूज मैं वर्ब के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो आपकी रचनात्मकता ही आपकी पहचान है,
तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा योर क्रिएटिविटी इज योर आइडेंटिटी। योर क्रिएटिविटी इज योर आइडेंटिटी। योर क्रिएटिविटी यानी आपकी रचनात्मकता, इज यानी है, योर आइडेंटिटी यानी आपका पहचान। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपकी रचनात्मकता आपकी पहचान है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं रचनात्मकता का इंग्लिश में मैं लिखा हूं क्रिएटिविटी, और नाउन के रूप में मैं इस वर्ड का यूज किया हूं। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझको यह भी बतलाएं कि अगला वर्ब कौन सा हो जिसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों या दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। जय हिंद।